नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। मयूर विहार से एम्स तक सिग्नल फ्री सफर, दिल्ली कैबिनेट ने दी मंजूरी। दिल्ली सरकार ने ट्रैफिक जाम से राहत देने के लिए 2 बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को मंजूरी दी है। बारापुला फेज 3 एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने के बाद मयूर विहार से एम्स तक सिग्नल फ्री सफर संभव होगा, जिससे लाखों यात्रियों का समय बचेगा। वहीं साकेत जी ब्लॉक से पुल प्रहलादपुर तक एमबी रोड तक 6 लेन एलिवेटेड रोड और अंडरपास भी बनाए जाएंगे। इन परियोजनाओं से दक्षिण और पूर्वी दिल्ली में यातायात सुगम होगा और जाम की समस्या कम होगी। सरकार ने निर्माण कार्य जून 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। त्योहारों से पहले अलर्ट पर दिल्ली पुलिस, ड्रोन से होगी निगरानी। आगामी त्योहारों को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। ईद, गुड फ्राइडे और महावीर जयंती के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्रोन पेट्रोलिंग के जरिए भीड़भाड़ और संवेदनशील इलाकों पर निगरानी रखी जाएगी। शाहदरा जिले के डीसीपी ने बताया कि हॉटस्पॉट क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और गश्त बढ़ा दी गई है। अमन कमेटियों के साथ बैठक कर लोगों से अफवाहों से बचने और संदिग्ध गतिविधियों की तुरंत सूचना देने की अपील की गई है। कानून तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। दिल्ली से वैष्णो देवी, खाटू श्याम और अयोध्या तक बस सेवा की तैयारी। दिल्ली सरकार धार्मिक और अंतर्राज्यीय कनेक्टिविटी मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। डीटीसी जल्द ही 17 मार्गों पर 50 पर्यावरण अनुकूल एसी बसें शुरू करेगा। इसके तहत दिल्ली से माता वैष्णो देवी, खाटू श्याम और अयोध्या के लिए नई बस सेवाएं शुरू करने की तैयारी है, जिससे श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा मिलेगी। परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने बताया कि दिल्ली बिहार बस सेवा पर भी विचार किया जा रहा है। नई सेवाओं से यात्रियों और दैनिक सफर करने वालों को बेहतर कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा। दिल्ली के लोगों को बड़ी सौगात, भूतपुर आश्रम तक बनेगी नई सड़क। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भूतपुर स्थित अपना घर आश्रम के दौरे के दौरान बड़ी घोषणा की। आश्रम के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में शामिल होकर उन्होंने वृद्ध महिलाओं से मुलाकात की और संस्था के सेवा कार्यों की सराहना की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आश्रम तक पहुंचने के लिए नई सड़क निर्माण हेतु वित्तीय सहायता देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अपना घर आश्रम बेसहारा लोगों के लिए उम्मीद का केंद्र बना है। साथ ही सरकार ने आश्रम के विकास, चिकित्सा सुविधाओं और प्रशासनिक जरूरतों से पूरा सहयोग देने का भरोसा दिया। दिल्ली बजट सत्र की तारीख तय, 24 मार्च को पेश होगा बजट 2026। दिल्ली कैबिनेट ने बजट सत्र 2026 को मंजूरी दी, जो 23 से 25 मार्च तक चलेगा। सत्र के पहले दिन विधानसभा में दिल्ली का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा, जबकि 24 मार्च को वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत होगा। सरकार के अनुसार इस बार बजट का आकार 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो सकता है। बजट में बुनियादी ढांचा विकास, शिक्षा, हरित पहल और प्रदूषण नियंत्रण पर विशेष जोर रहने की संभावना है। वहीं स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण सुधार से जुड़े बड़े ऐलान भी किए जा सकते हैं। मुंडका में अवैध एलपीजी जमाखोरी का खुलासा, गैस संकट से छात्र परेशान। दिल्ली के मुंडका इलाके में पुलिस ने एलपीजी सिलेंडरों की अवैध जमाखोरी का बड़ा भांडाफोड़ करते हुए 610 सिलेंडर बरामद किए हैं। इंडियन भारत गैस और एचपी गैस के सिलेंडर एक गोदाम से मिले, जहां नियमों का उल्लंघन और स्टॉक गड़बड़ी सामने आई। एक आरोपी गिरफ्तार हुआ, जबकि गोदाम मालिक फरार है। देश भर में एलपीजी की कमी से छात्र भी परेशान। हॉस्टल और पीजी में रहने वाले छात्रों की भोजन व्यवस्था प्रभावित है। एनएसयूआई ने शिक्षा मंत्री से हस्तक्षेप कर संस्थानों को प्राथमिकता गैस आपूर्ति सुरक्षित करने की मांग की। लोधी कॉलोनी में बिजली व्यवस्था मजबूत करने की शुरुआत, अपग्रेड परियोजना का शिलान्यास। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने लोधी कॉलोनी गवर्नमेंट फ्लैट्स में बिजली आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नई परियोजना की शुरुआत की। मंत्री प्रवेश साहिब सिंह और सांसद बांसुरी स्वराज ने इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। 9.25 करोड़ रुपए की लागत से पुराने बिजली नेटवर्क को अपग्रेड किया जाएगा, जिसमें नई एलटी और 11 केवी केबल और स्मार्ट फीडर पिलर लगाए जाएंगे। बढ़ती बिजली मांग के कारण होने वाली कटौती, कम वोल्टेज और उतार चढ़ाव की समस्या को दूर कर लोगों को बेहतर और लगातार बिजली सप्लाई देने का लक्ष्य रखा है। दिल्ली सचिवालय में गूंजी शहनाई, फूल वालों की सेर से सीएम रेखा गुप्ता का सम्मान। दिल्ली सचिवालय में ऐतिहासिक उत्सव फूल वालों की सेर के तहत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का पारंपरिक सम्मान किया गया। शहनाई की मधुर धुनों के बीच अंजुमन सैर-ए-गुल फरोशा के सदस्यों ने उन्हें फूलों से सजा पंखा भेंट किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्सव दिल्ली की सांझा संस्कृति और गंगा जमुनी तहजीब की अनोखी पहचान है। कार्यक्रम में मंत्री कपिल मिश्रा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। वर्ष 1812 से चली आ रही ये परंपरा आज भी भाईचारे, एकता और सांस्कृतिक विरासत का संदेश देती है।
13,000 ई बसें और हजारों चार्जिंग स्टेशन बदलने जा रहा है दिल्ली का ट्रांसपोर्ट। दिल्ली सरकार स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त परिवहन को बढ़ावा देने के लिए नई ईवी पॉलिसी 2.0 लाने की तैयारी में है। इस नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर प्रोत्साहन दिए जाएंगे और पूरे शहर में चार्जिंग स्टेशनों का बड़ा नेटवर्क बनाया जाएगा। सरकार का लक्ष्य 13,000 इलेक्ट्रिक बसों को सड़कों पर उतारकर सार्वजनिक परिवहन को पर्यावरण अनुकूल बनाना है। बाजारों, पार्किंग, आवासीय इलाकों में चार्जिंग सुविधा बढ़ाई जाएगी ताकि इलेक्ट्रिक वाहन अपनाना आसान और किफायती बन सके। दिल्ली को देश की ईवी राजधानी बनाने की दिशा में ये बड़ा कदम माना जा रहा है। मयूर विहार से एम्स तक सफर होगा सिग्नल फ्री। दिल्ली में ट्रैफिक जाम से राहत देने के लिए कैबिनेट ने 2 बड़ी सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। बारापुला फेज 3 और एमबी रोड पर 6 लेन के एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण से मयूर विहार से एम्स तक सफर सिग्नल फ्री होगा। सराय काले खां से मयूर विहार तक एलिवेटेड रोड बनने से यात्रा समय कम होगा और दक्षिणी दिल्ली में ट्रैफिक सुगम होगा। डबल डेकर कॉरिडोर में मेट्रो और फ्लाईओवर दोनों शामिल होंगे। वहीं परियोजना में देरी और लागत बढ़ने की जांच भ्रष्टाचार निरोधक शाखा को सौंपी गई है। यमुना को साफ करने की बड़ी तैयारी। दिल्ली के 9 एसटीपी होंगे अपग्रेड। दिल्ली में यमुना नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए दिल्ली जल बोर्ड ने बड़ा कदम उठाया। राजधानी के 9 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी कि एसटीपी को 31 अक्टूबर तक अपग्रेड किया जाएगा ताकि गंदे पानी को पूरी तरह ट्रीट किया जा सके। दिल्ली में कुल 37 एसटीपी में से 28 पहले ही आधुनिक मानकों पर अपग्रेड किए जा चुके हैं। अब बाकी प्लांटों की क्षमता भी बढ़ाई जाएगी। अधिकारियों का दावा है कि अपग्रेड पूरा होने के बाद यमुना में फीकल कॉलीफॉर्म नहीं जाएगा और नदी की सफाई में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। तरुण हत्याकांड में इंसाफ की मांग तेज। श्रद्धांजलि सभा में उमड़ा जन सैलाब। उत्तम नगर में 4 मार्च को जान गंवाने वाले तरुण को श्रद्धांजलि देने के लिए अयप्पा पार्क में बड़ी संख्या में लोग जुटे और न्याय की मांग उठाई। स्थानीय नागरिकों के साथ विभिन्न सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की। कार्यक्रम में तरुण की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई और 2 मिनट का मौन रखा गया। आयोजकों ने पीड़ित परिवार को आर्थिक और कानूनी सहायता देने का भरोसा दिया। पुलिस के अनुसार मामले की जांच जारी है और सुरक्षा व्यवस्था बनाई रखी गई है। दिल्ली में ट्रैफिक से राहत की तैयारी। बारापुला फेज 3 और एमबी रोड परियोजना को मंजूरी। दिल्ली सरकार ने राजधानी में ट्रैफिक जाम कम करने के लिए 2 बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी। कैबिनेट बैठक में बारापुला फेज 3 एलिवेटेड कॉरिडोर और एमबी रोड पर 6 लेन एलिवेटेड रोड और अंडरपास योजना को स्वीकृति मिली। करीब 1635 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला बारापुला विस्तार मयूर विहार से एम्स तक सिग्नल फ्री सफर सुनिश्चित करेगा। वहीं एमबी रोड परियोजना से दक्षिण दिल्ली के कई इलाकों में जाम कम होगा, यात्रा समय घटेगा। सरकार ने परियोजनाओं को तय समय सीमा पर पूरा करने का लक्ष्य रखा। दिल्ली से यूपी, हरियाणा, राजस्थान यात्रा होगी आसान। डीटीसी चलाएगा 50 नई एसी बसें। दिल्ली परिवहन निगम जल्द ही 17 अंतर्राज्यीय मार्गों पर 50 पर्यावरण अनुकूल एसी बसें शुरू करने जा रहा है। इस पहल से दिल्ली से उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के शहरों की यात्रा अधिक सुविधाजनक, आरामदायक होगी। नई बस सेवाओं से वैष्णो देवी, खाटू श्याम और अयोध्या जैसे धार्मिक स्थलों तक कनेक्टिविटी बेहतर होगी। दिल्ली, रेवाड़ी, करनाल, रोहतक और अलवर सहित कई रूटों पर यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। इस योजना से दैनिक यात्रियों, पूर्वांचली प्रवासियों और क्षेत्रीय पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यमुना रेल ब्रिज निर्माण से कई ट्रेनें रद्द, यात्रियों की बड़ी परेशानी। यमुना नदी पर नए रेल ब्रिज के निर्माण कार्य के चलते उत्तर रेलवे ने कई ट्रेनों के संचालन में अस्थायी बदलाव किया। 17, 18, 28 और 29 मार्च को करीब 9 घंटे 40 मिनट के ट्रैफिक ब्लॉक के कारण कई पैसेंजर और उपनगरीय ट्रेनें रद्द रहेंगी, जबकि कई लंबी दूरी की ट्रेनों के रूट बदले गए हैं। कुछ ट्रेनों का आंशिक संचालन भी किया जाएगा। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति NTES वेबसाइट या हेल्पलाइन 139 पर जांच की अपील की ताकि किसी असुविधा से बचा जा सके। पिंक कार्ड के बिना भी महिलाओं का डीटीसी बसों में सफर फ्री। दिल्ली की महिलाओं के लिए राहत भरी खबर। डीटीसी अधिकारियों ने साफ किया कि पिंक कार्ड न होने पर भी महिलाएं बसों में पिंक टिकट लेकर मुफ्त यात्रा कर सकती हैं। अभी तक करीब 1 लाख पिंक कार्ड बने हैं। शहर भर में 50 केंद्रों पर कार्ड बनाने का काम जारी है। विभाग ने बताया कि फिलहाल केवल पिंक कार्ड से यात्रा अनिवार्य नहीं की गई। दिल्ली या अन्य राज्यों की महिलाओं भी पहले की तरह मुफ्त सफर कर सकती हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए केंद्रों पर टोकन सिस्टम भी लागू किया गया। दिल्ली में बाढ़ से निपटने की बड़ी तैयारी, बनेगा मॉनिटरिंग सेंटर। दिल्ली में बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने बड़ी तैयारी करी। शास्त्री नगर स्थित LM बंड ऑफिस कॉम्प्लेक्स में आधुनिक फ्लड कंट्रोल मॉनिटरिंग सेंटर बनाया जा रहा है। सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रक मंत्री प्रवेश वर्मा ने परियोजना का शिलान्यास किया। करीब 256 लाख रुपए की लागत से बनने वाला ये सेंटर 15 जून 2026 तक तैयार होगा। यहां अत्याधुनिक कंट्रोल रूम, कॉन्फ्रेंस हॉल और कर्मचारियों के लिए सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस सेंटर के जरिए बाढ़ के दौरान निगरानी, समन्वय और आपातकालीन फैसले तेजी से लिए जा सकेंगे।
दिल्ली सरकार जल्द करेगी हिंदी अकेडमी पुरस्कारों की घोषणा। दिल्ली सरकार जल्द ही हिंदी अकेडमी के पिछले कई वर्षों से लंबित पुरस्कारों की घोषणा करने जा रही है। कला, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि पिछले 4 साल से साहित्यकारों को अवार्ड नहीं दिए गए। अब सरकार ने नई समिति बनाकर चयन प्रक्रिया दोबारा शुरू की। ये कमेटी साहित्य जगत से जुड़े विशेषज्ञों की है जो योग्य लोगों का चयन कर रही है। सरकार का कहना है कि आने वाले 1 से 1.5 महीने के भीतर पिछले 3-4 वर्षों के सभी लंबित पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। दिल्ली एनसीआर में हवा बेहतर है। ग्रैप 1 की सभी पाबंदियां हटाई गईं। दिल्ली एनसीआर के लोगों को प्रदूषण से बड़ी राहत मिली। वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की सब कमेटी ने ग्रैप के पहले चरण की सभी पाबंदियां हटाने का फैसला लिया। 16 मार्च को दिल्ली का AQI 119 दर्ज किया गया जो मॉडरेट श्रेणी में आता है। अनुकूल मौसम और बेहतर हवा की गति से प्रदूषण स्तर में कमी आई है। हालांकि आयोग ने एजेंसियों को धूल प्रदूषण रोकने, नियमों का पालन सुनिश्चित करने और हवा की गुणवत्ता पर लगातार निगरानी बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली में ट्रांसजेंडर समुदाय को बड़ा तोहफा। डीटीसी बसों में मिलेगा मुफ्त सफर। दिल्ली सरकार ने समावेशी शासन की दिशा में बड़ा फैसला लेते हुए ट्रांसजेंडर समुदाय को डीटीसी और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने की मंजूरी दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में लिया गया यह निर्णय सामाजिक समानता और गरिमा को बढ़ावा देने की पहल माना जा रहा है। अब दिल्ली के पास ट्रांसजेंडर यात्रियों भी महिलाओं की तरह की बिना किराए दिए बसों में सफर कर सकेंगे। सरकार का कहना है कि इस कदम से ट्रांसजेंडर समुदाय को सुरक्षित, सुलभ और आर्थिक रूप से आसान सार्वजनिक परिवहन सुविधा मिल सकेगी। दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। स्पेशल सेल के सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने के निर्देश। दिल्ली हाईकोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ताओं की हिरासत से जुड़े मामलों में दिल्ली पुलिस को स्पेशल सेल परिसर के सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का आदेश दिया। जस्टिस नवीन चावला की बेंच ने पुलिस से कहा कि जांच नियम कायदों के तहत ही होना चाहिए। सुनवाई के दौरान एक कार्यकर्ता ने हिरासत में प्रताड़ना के करीब गंभीर आरोप लगाए। मेडिकल जांच की मांग की गई। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 27 मार्च तय की। इससे पहले पुलिस को हिरासत के आधार और कार्रवाई पर जवाब देने के निर्देश भी दिए गए थे। लुटियंस दिल्ली में गंदगी का ढेर। एनडीएमसी की स्वच्छता रैंकिंग पर खतरा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 से पहले लुटियंस दिल्ली की सड़कों पर फैली गंदगी ने नई दिल्ली नगर पालिका परिषद की तैयारी पर सवाल खड़े करे। जंतर मंतर, अशोक रोड और अतुल ग्रोव मार्ग जैसे वीआईपी इलाकों में कूड़े के ढेर और ओवरफ्लो डस्टबिन दिखाई दे रहे हैं। समय पर सफाई न होने से राहगीरों को परेशानी झेलनी पड़ी। करोड़ों रुपए सफाई व्यवस्था और स्मार्ट डस्टबिन पर खर्च होने के बावजूद जमीनी हालात चिंताजनक। ऐसे में एनडीएमसी की स्वच्छ सर्वेक्षण में बेहतर रैंकिंग बनाए रखना चुनौती बना सकता है। दिल्ली मेट्रो का नया रिकॉर्ड। ड्राइवरलेस नेटवर्क और राइडरशिप में ऐतिहासिक बढ़ोतरी। दिल्ली मेट्रो ने तकनीक और यात्री संख्या दोनों में नया इतिहास रच दिया। 120 किलोमीटर से अधिक चालक रहित नेटवर्क के साथ ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑटोमेटिक मेट्रो सिस्टम बन गया है। पिंक और मैजेंटा लाइन पर 80 ड्राइवरलेस ट्रेनें चल रही हैं और जल्द 52 ट्रेनें शामिल होंगी। वहीं 2025 में मेट्रो ने 235.80 करोड़ राइडरशिप का रिकॉर्ड बनाया जो पिछले साल से काफी अधिक है। रोजाना 64 लाख से ज्यादा यात्री सफर कर रहे हैं जिससे दिल्ली मेट्रो देश की सबसे व्यस्त और आधुनिक परिवहन सेवा बन गई है। दिल्ली एनसीआर में ईपीसी शुल्क पर सवाल। खर्च हुआ पैसा पर असर अस्पष्ट। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण के नाम पर डीजल वाहनों से वसूले गए पर्यावरण संरक्षण शुल्क यानी कि ईपीसी को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आरटीआई से खुलासा हुआ है कि पिछले 21 महीनों में करीब 140 करोड़ रुपए वसूले गए और इसका अधिकांश हिस्सा खर्च भी कर दिया गया। लेकिन हवा की गुणवत्ता में कितना सुधार हुआ इसका कोई वैज्ञानिक डेटा उपलब्ध नहीं है। 51,000 से ज्यादा वाहनों से ये शुल्क लिया गया था। विशेषज्ञों का कहना है कि पारदर्शिता और ठोस परिणामों के बिना प्रदूषण नियंत्रण की कोशिशें अधूरी रहेंगी। एमसीडी ने विवादित मिड डे मील एजेंसियों का बढ़ाया कार्यकाल। विपक्ष ने उठाए सवाल। दिल्ली नगर निगम ने मिड डे मील योजना चला रही 18 स्वयंसेवी संस्थाओं का कार्यकाल फिलहाल बढ़ा दिया। ये संस्थाएं निगम के करीब 1500 स्कूलों में पढ़ने वाले लगभग 7 लाख बच्चों को भोजन उपलब्ध कराती है। निगम का कहना है नई टेंडर प्रक्रिया पूरी करने तक सेवाएं जारी रखना जरूरी था ताकि बच्चों का भोजन प्रभावित न हो। वहीं विपक्ष ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए गुणवत्ता और पारदर्शिता को लेकर आरोप लगाए। मिड डे मील जैसे संवेदनशील मुद्दे पर अब राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।